एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे आर्टिकल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने कवर किया हुआ है वो हमने कवर किया हुआ वेग समाकली समीकरण, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वेग व्यंजक, वेग स्थिरांक को भी कवर किया है, अभिक्रिया के वेग को भी हमने कवर किया है। अब हम इस चीज़ को, चूँकि हाफ लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसके डेरिवेशंस भी पूछ लिए जाते हैं, या एक नंबर में उसकी यूनिट जो लास्ट का जो पार्ट्स होता है, यानी जो हाफ लाइफ या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिराइव फार्मूले होते हैं उसको पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा सही है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले आज स्टडी यही कर लेते हैं कि हाफ लाइफ यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्या होती है। हेडिंग डालते हैं अर्धायु। अर्धायु अर्धायु होती क्या है? कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उनकी प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधी हो जाती है, यानी जो समय लगता है आधी होने में, उसे हम कहते हैं अर्धायु काल कहते हैं। या हम लिख सकते हैं किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को आधी होने में लगा समय, इसको आप सही कर लीजिएगा, लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। जाहिर है जो हमारी प्राइमरी कंसंट्रेशन है यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसको हम प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं, उसको जो समय आधा होने में लगता है वही उसकी क्या होती है? अर्धायु काल होती है। और इससे पहले हमने क्या स्टडी किया था? जीरो ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमें स्टडी करना है किसकी? शून्य कोटि की अर्धायु काल। शून्य कोटि की अर्धायु काल का मतलब क्या होता है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हाफ लाइफ, या हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर बिना देर किए अपने फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई टी टाइम पर, टी बराबर जीरो टाइम पर किसी आर कंसंट्रेशन की जो है आर नॉट रही होगी, जाहिर है अभी ये इनिशियल है, प्रारंभिक है, अभी कुछ हुआ नहीं इसमें है, फुली कंसंट्रेशन में है। टी बराबर अगर मान लीजिए हाफ टाइम हो तो ये आर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर टी। और ये जो आर टी क्या हो जाएगा? आर बाई आर नॉट बाई टू हो जाएगा। प्राइमरी कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगा इन द रेफरेंस ऑफ हाफ टाइम। इस टाइम में ये आधी हो जाएगी। ठीक, जब ये आधी हो जाएगी तो फार्मूला हमारा क्या था? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला था, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने कैसे लिखा था? हमने लिखा था, आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट लिखा था। ये हमने फार्मूला ड्राइव किया हुआ पहले से, और जब ये फार्मूले हम ड्राइव किए हैं तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? के टी को हम इधर ले आए, के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर नॉट माइनस क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर नॉट माइनस आर टी अपॉन के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं? टी हाफ इक्वल टू लिख सकते हैं आर नॉट माइनस, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, आर टी है तो आर टी को चूंकि आपने क्या लिखा है? आर नॉट बाई टू, यहाँ हम लिख सकते हैं आर नॉट बाई टू लिख सकते हैं, अपॉन के लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिख सकते हैं? टी हाफ इक्वल टू, अब ये हो जाएगा टू आर में से एक आर को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका आधा हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी हम एक फॉर्म और कर ले रहे हैं, किस स्टेप? टू आर माइनस ये अपॉन के, अपॉन टू अपॉन के। यहां इसको ले आते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? ये टी हाफ इक्वल टू आर में से एक आर घटाएंगे तो एक आर बचेगा, आर नॉट अपॉन ये के कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 2k हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, जो फार्मूले आपके पास आए हैं ये हो गया R0/2K हो गया। देखिए ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, यही आपका फार्मूला आपका मिल गया। तो हमने क्या देखा, इस चीज़ को बहुत आसानी से हमने कर लिया। t बराबर 0 टाइम पर R कंसेंट्रेशन क्या थी, R0 थी, फिर t टाइम t हाफ टाइम पर RT हुआ और ये क्या हो जाएगा, R0/2 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपकी फार्मूले ये है, इसी फार्मूले को हमने क्या किया, इस पे रखा है और आपका ये आ गया, इतना आया। अब इसके बाद हम करते क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए करते हैं। तो इसको मुझे लगता है रफ कर देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है, तो रफ कर देते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं और लिखते हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, ठीक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग समाकलित समीकरण हमने निकाला था वो क्या था, वो समीकरण आपका था ln r t इक्वल टू -kt प्लस ln r0 था। ये फार्मूले हमने डिराइव किए थे पिछले लेक्चर्स में, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इसको पढ़ने से पहले पिछली वीडियोस का आपका देखा होना बहुत ज़रूरी है, सीन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि एक दूसरे पे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं चैप्टर्स के वो क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं। और अगर आप नहीं देखेंगे थोड़ा सा मिस होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग देर में समझ आएगा, पर यह है कि आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर हम लिखें t बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, हम इन द सेंस आप इसी के रेफरेंस में ले रहे हैं, फार्मूले के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो क्या था ln r, मान लीजिए कोई कंसंट्रेशन क्या है, r है, तो ये क्या हो जाएगा, ln r0 हो जाएगी, सिंपल। उसके बाद अगर t बराबर हाफ टाइम पर अगर आप कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ln rt को हम इसको r को rt लिख सकते हैं क्योंकि t टाइम पर है, और जब ये t टाइम पर हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, ln r0/2 हो जाएगा। जाहिर है कि t 0 टाइम पर अगर ये कंसंट्रेशन ln r है तो फिर उसी कंसंट्रेशन पर यानी क्या हो जाएगा, ln r0 हो जाएगी। और ln t हाफ टाइम पर ये क्या है, t हाफ टाइम पर, t बराबर टाइम पर आपका ln rt है, तो t हाफ टाइम पर क्या हो जाएगा आपका ln r0/2 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब हमें इसी फार्मूले में इसको रख देना है। क्या करना है, हम इसको फार्मूले को एक बार फिर लिखते हैं, ln rt इक्वल टू -kt प्लस ln r0 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा r सही से बना दूं मैं, r0। अब क्या करते हैं, kt को हम इधर ले आते हैं, kt इक्वल टू इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, ये आप प्लस पहले से ऑलरेडी प्लस है, ln r0 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ln rt हो जाएगा। यहीं पर थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट देखते हैं। ट्विस्ट अगर आप देखें ln x माइनस ln y, क्या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ln x माइनस y को बराबर लिख सकते हैं ln x अपान y। ये हमने पढ़ा था क्लास 9 वगैरह में, हम सब ने पढ़ा रहा होगा लॉग के बारे में। तो लॉग को इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर वो माइनस में है तो डिवीजन में हो सकता है, डिवीजन में है तो वो माइनस में हो सकता है, इसका इंटर कन्वर्जन हो सकता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln x, ln इक्वल टू क्या होता है, log बेस ही, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ln x तो log बेस ex, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln x को ln x इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 log बेस 10x, ये लिख सकते हैं। फाइनली हम इतना लिख सकते हैं ln x को। तो अगर आप देखेंगे तो ये तो एज ए ln x के फॉर्म में ही, x और y के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे इसको हम आगे लिख सकते हैं, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं। t मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में होगा, और फिर क्या लिख सकते हैं, ln r0 अपान rt की वैल्यू यहाँ का क्या है, r0/2 है, r0/2 है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं t हाफ इक्वल टू, फ्रेम में कट तो नहीं रहा, 2.303 अपान k log 10 बेस, ये हो जाएगा आपका
ये कट जाएगा, इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 आर हो जाएगा, ये आर नॉट कट जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, टी हाफ इक्वल टू 2.303 log 10⁻² की वैल्यू क्या होती है, 0.303 होती है। और इसकी जो फाइनली वैल्यू होगी टी हाफ, ये अपान के लिख सकते हैं यहाँ पर हम, और इसकी फाइनली वैल्यू क्या है 0.693 अपान के। ये आपका है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल। इसको हम लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल आपका ये है। फिर से इसको अगर हम एक बार रिपीट करें तो रिपीट करना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वेग समाकलित समीकरण था, उसी समीकरण पे हमने इसको रखा। t बराबर 0 टाइम पर एक कंसंट्रेशन r ln r को हम क्या लिख सकते हैं, ln r नॉट लिख सकते हैं। t हाफ टाइम पर क्या लिख सकते हैं, t बराबर ln r नॉट उसकी rt उसकी कंसंट्रेशन होगी, t हाफ टाइम पर क्या हो जाएगा, वो ln r नॉट बाई 2 हो जाएगा। फार्मूला हमने क्या किया, kt को हम इधर लाते हैं, ln r नॉट माइनस ln rt, ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/k, चूंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो वो डिवीजन में आएगा। और हम क्या लिख सकते हैं ln r नॉट अपान r नॉट बाई 2। क्यों, इसलिए कि हम यहाँ क्या लिखते हैं ln x की वैल्यू ln x माइनस ln y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ln x अपान y। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ln को हम लिख सकते हैं log बेस c, ln x को लिख सकते हैं log बेस c x, या फिर ln x को हम क्या लिख सकते हैं दूसरी तरीके से 2.303 log 10⁻x। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने यहाँ पुट कर दी। क्या पुट करी, 2.303 अपॉन के log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है 3.303, और इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है t हाफ टाइम इक्वल टू 0.693 के। तो ये आपका जो फार्मूला या जो सूत्र आए हैं वो है t हाफ इक्वल टू 0.6। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, स्यूडो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो स्यूडो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि मिथ्या अभिक्रिया होती है, झूठी इसको हम कहते हैं, होती कुछ और है, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एथिल एसीटेट को ले लेते हैं, तो एथिल एसीटेट CH3COO(C2H5) H2O से इसको हम रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, CH क्या बन जाएगा, ये CH3COOH5 एसिटिक OH, यहाँ पर 0 है। अब ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये 0 0 0.1 0.1। अब देखिए, अगर देखिए रेट इसका हम देखें तो रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू के कांस्टेंट वेग स्थिरांक आप लिखते हैं, तो दोनों पर डिपेंड करता है। यानी CH3COO(C2H5) आपका एथिल एसीटेट है, और ये एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन है, और ये आपका क्या हो जाएगा, पानी भी आपके साथ इसी में लगा हुआ है। अगर देखा जाए तो n इक्वल टू क्या है 1 + 1 इक्वल टू 2। दिखने में तो क्या लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक। दूसरी चीज अगर हम इसके रेफरेंस में देखें t टाइम के, अब यहाँ देखिए ये तो पूरी कंसंट्रेशन इसकी क्या होगा, डीके होगी, पर यहाँ पर ये कौन सा पार्टिसिपेशन कर रहा है, 10 से 9.9 अभी बचा हुआ, सब कुछ तो बचा ही यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, अगर हम इसको ऐसे भी लिखें, रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको अगर अलग से लिखें तो क्या हो सकता है, K डैश CH3COO(C2H5) डिपेंड तो इसी पे ये कर रहा है, किस पर, आपके जो एथिल एसीटेट पर डिपेंड कर रहा है, इस अभिक्रिया पर ये डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू, आप H2O को क्या लिख सकते हैं, H2O को तो सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K डैश या फिर K डैश इक्वल टू KH2O, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है, किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिख तो रही है आपको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को जो हमने कवर किया है ये स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी मिथ्या अभिक्रिया की कोटि है। होती कुछ और, दिखने में आपको क्या लग रहा है कि दो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन इक्वल होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, देखा आपने कि सिर्फ और सिर्फ एथिल एसीटेट ही क्या है, उसी पे सारी की सारी रिएक्शंस डिपेंड हो रही हैं। और साथ में हमने देखा H2O को, तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन को अगर आप देख लें तो दिखने में भी यही लग रहा है आपको। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट्स भी करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलती रहे। आपको पेशेंस रखना है, आपको घबराना नहीं है। एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और एग्ज़ाम्स में चूँकि पॉजिटिव माइंड से हम अगर एग्ज़ाम देंगे तो हम अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।